हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हमारा श्लोक संख्या है अध्याय 11 श्लोक संख्या 15। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वान् उर्गांश्च देव्यान्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि देखता हूँ, देवान समस्त देवताओं को, तब आपके, देव हे प्रभु, देहे शरीर में, सर्वान समस्त, तथा भी भूत जीव विशेष संघान विशेष रूप से एकत्रित, ब्राह्मणम ब्रह्मा को, ईशम शिव को, कमल आसन स्थम कमल के ऊपर आसीन, ऋषीन ऋषियों को, च भी सर्वान समस्त, उर्गान सर्पों को, च भी दिव्यान दिव्य। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। एक बार सबका हार्दिक स्वागत आज के भगवद गीता क्लास में। 15वां श्लोक 11वें अध्याय का जो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। यहाँ पर तात्पर्य है भाई श्रील प्रभुपाद। पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु
ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। यहाँ पर ये बात देखने की है कि जब हमारा अध्याय 10 समाप्त हुआ था, तो अध्याय 10 में भगवान ने अपने सभी ऐश्वर्यों का वर्णन किया था, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन किया था डिटेल में, कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं हिमालय पर्वत हूँ, मैं ऐरावत हाथी हूँ, मैं मनुष्य में बल हूँ, मैं नरों में राजा हूँ। इस तरह अपनी विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया। और वो सब विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान ने कहा, ये जितना भी ऐश्वर्य सौंदर्य मैंने तुम्हें बताया है, वो सब मेरी सृष्टि, मेरे तेज का, ये जितनी भी सृष्टि है मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र है, मतलब अ स्पार्कल ऑफ अ होल फायर। तो पूरी अग्नि है, उसका स्पार्कल कितना छोटा होता है। तो भगवान बता रहे हैं वो सब जो अभी तक मैंने बताया वो मात्र इतना है जैसे एक स्पार्कल होता है अग्नि का। और मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, क्या आवश्यकता है? लास्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, मैं तो अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। तो जैसे ही भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि मैं तो स्फुल्लिंग मात्र में मेरी सारी शक्तियाँ समाई हैं और मैं इसको धारण करता हूँ, तो अर्जुन के मन में तुरंत जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? कि वो भगवान का रूप क्या है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो श्लोक संख्या 3 अध्याय 11 के श्लोक संख्या 3 में अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की भगवान को, कि मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आपने जो अभी सब अपने ऐश्वर्यों को बताया है, तो आप इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, आप किस प्रकार इस जगत के प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। और चौथे श्लोक में कहा कि कृपया करके मुझे वो अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए, जिसमें कि आप पूरे विश्व में व्याप्त हैं, पूरे विश्व में समाये हैं। तो मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 5 में फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम्हें मैं अपने अब विभिन्न रूपों को दिखाऊंगा। तो देखो मेरा रूप कितना रंग बिरंगा है। हाँ, विविध रंगों से, विविध ऐश्वर्यों से और सैकड़ों हजारों प्रकार के उसमें दैवी रूप प्रकट हैं। दैवीय रूप मतलब विभिन्न प्रकार के देवता उसमें प्रकट हैं। जैसे आदित्य, कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, फिर अश्विनी कुमार और 33 प्रकार के जो विभिन्न देवी देवता हैं, जो जैसे प्रजापति हैं तो जल के देवता, गंधर्व, 49 मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार, उसके साथ में ब्रह्मा, इंद्र, शिव, सभी कुछ मेरे इस रूप में समाये हैं। तो वहाँ पर वो भगवान उसको बताने लगे। और उसके बाद फिर श्लोक संख्या 7, 8, 9 तक फिर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया। तो 9 में तो संजय बता रहा है कि मैं अब तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाता हूँ। तो वो कहकर भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया। तो वहाँ पर बताया कि भगवान का रूप जो है वो हजारों भागों में विभक्त इस ब्रह्मांड में स्थित है और जिसके अनंत अनंत अंश हैं। हाँ, उनका जो असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य वो आभूषणों से अलंकृत हैं और असंख्य उन्होंने देवी हथियार पकड़े हुए हैं, असंख्य उनकी मालाएं हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ लगी हैं। तो ऐसा सब जब रूप का वर्णन किया संजय ने धृतराष्ट्र को, तो वो बता रहा है कि उतना सब होने के बाद अर्जुन बड़ा रोमांचित हो गया। उसके मन में बहुत ही
अद्भुत रस का भाव प्रकट हो गया। अद्भुत रस का भाव मतलब उसको आह्लाद हो रहा है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो सात्विक भाव में आ गया, बहुत ही गंभीर हो गया, शांत हो गया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो 14वें श्लोक में यहाँ तक हमने देखा था कि वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब पहली प्रार्थना आज का प्रथम श्लोक है भगवान के विराट रूप का। क्या प्रार्थना की भगवान से? पश्यामि देवांस्तव देव देहे। पश्यामि मतलब मैं देखता हूँ देवान समस्त देवताओं को आपके इस शरीर में। कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को और अनन्य जो जीव हैं उन सभी को एक साथ एक जगह मैं देख रहा हूँ। यहाँ तक कि कमलासनस्थ ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थ, मतलब जो कमल के आसन पर स्थित हैं वो ब्रह्मा जी, और साथ में ईशम, ईशम कहते हैं शिव जी, तो शिव जी और ब्रह्मा जी और साथ में ऋषिंश, मैं सभी ऋषियों को देख रहा हूँ। तो भगवान का जो विश्व रूप है उसमें वो शिव जी का दर्शन कर रहा है अर्जुन, और ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं आपके इस रूप में कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख पा रहा हूँ, मैं शिव जी को देख रहा हूँ, यहाँ तक कि समस्त ऋषियों को मैं देख पा रहा हूँ, और या जितने सर्प हैं वो सर्प भी मैं देख पा रहा हूँ। तो भगवान का जो मुख्य सर्प है वो है अनंत शेष। यहाँ पर उसको वासुकी भी कहा गया है, उसी को वासुकी भी श्रील प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया है कि शेषैया के नाक को वासुकी भी कहते हैं। तो वो जब हमने पहले श्लोकों में पिछले अध्याय में पढ़ा था तो क्या था कि भगवान अनंत शेष के एक फन पर ब्रह्मांड टिका है, और अनंत शेष के जो हजारों हजारों फन हैं उन फनों पर हजारों हजारों ब्रह्मांड टिके हुए हैं। तो वो ब्रह्मांड में फिर भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान उस पर शयन करते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में, और सभी जीवों के अंदर फिर वो अपने सूक्ष्म रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान का वो जो रूप है जिसमें वो शयन कर रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, वासुकी के ऊपर अनंत शेष के फन पर वो भगवान वहां पर उसका दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन वो दर्शन ले रहा है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर, जो कि कहाँ पर है, इस पूरा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड भी नहीं कहेंगे, जो अनंत अनंत लोक हैं उसमें सबसे नीचे बॉटम में क्या है, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, और उनसे अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। फिर वो ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांड अनंत शेष के फनों पर टिके हुए हैं। तो वो जो टिके हुए हैं उन हर एक ब्रह्मांड में फिर भगवान विष्णु अंदर प्रवेश कर गए हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो मेन जो मुख्य हैं वो गर्भोदक सागर में भगवान शयन कर रहे हैं, जो एक ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रह्मांड पूरे एक अंडे के समान है, अंडांतरास्त परमाणु चयंतरस्तम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने उनकी प्रेयर में गाया है। तो उस ब्रह्मांड का जो बॉटम है, बॉटम में भगवान स्थित हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु स्थित हैं, और उनकी नाभि से वो कमल नाल निकला है, और वो कमल नाल में ऊपर कमल खिला है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आसीन हैं, बैठे हुए हैं, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो अर्थात बॉटम से, जो ब्रह्मांड का बॉटम है, उससे लेके टॉप तक भगवान का ही रूप विस्तारित है। उसमें वो भगवान स्वयं नीचे हैं, फिर ब्रह्मा जी ऊपर हैं। तो नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ देखें वहाँ भगवान का ही स्वरूप फैला हुआ है। और वहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रथम जीव हैं, फिर उन्होंने आगे बाकी जीवों का विस्तार किया। तो इसका अर्थ ये है कि आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरुआत, शुरुआत से लेके आखिर तक, अंत तक सारी वस्तुएं अर्जुन अभी इस समय अपने रथ पर बैठा बैठा वो देख सकता है। और ये किस कारण वो देख पा रहा है? क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं। वो भगवान की कृपा के ही कारण वो भगवान का दर्शन ले पा रहा है, अन्यथा भगवान का दर्शन लेना इतना आसान नहीं है। तो भगवान का दर्शन कब कब
और किस किस प्रकार विभिन्न लोगों ने लिया। हाँ, जैसे पिछली बार तो हमने बताया था 5 बार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन वो विराट रूप क्यों दिखाते हैं भगवान? तो पहला तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं क्यों दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो है जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो वो भगवान को स्वीकार करें इसलिए भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं कि देखो सभी चीज मुझ में समाई हुई है। तो तुम डरोगे, भय होगा, तुम समझोगे कि मेरे सामने कोई अनंत सत्ता है, कोई इतना बड़ा व्यक्ति है जो मेरे से भी ज्यादा हर चीज में बढ़ा चढ़ा है, तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊं। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं ना, अनइंटेलिजेंट पर्सन, उनको बुद्धि देने के लिए कि भगवान को वो समर्पण कर सकें, इसलिए भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। फिर एक कारण आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी विराट रूप नित्यानंद प्रभु को और अद्वैत आचार्य को दिखाया था। और तीसरा वर्णन आता है कि वो विराट रूप किस लिए दिखाते हैं, जिससे भक्त लोग और जो अभी भक्त बनने के प्रोसेस में है वो उसमें भगवान के विराट रूप पर मेडिटेट कर सकें। वो मेडिटेट को बोलते हैं केंद्रित कर सकें अपने मन को, अपनी बुद्धि को, कि भगवान का स्वरूप कितना अनंत है। तो उसको वहाँ मेडिटेट करके भगवान पर वो ध्यान लगा सकें और भगवान की नाम जप कर सकें, उनका श्रवण कर सकें। क्योंकि जब वो मेडिटेट करेंगे, उनका ध्यान केंद्रित करेंगे भगवान के उस रूप पर, तो वो आसानी से समझ सकेंगे कि भगवान क्या है, अनंत हैं। उनका हर रूप में उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है। जैसे विराट रूप में हम देखते हैं कि भगवान के मुख से क्या अग्नि निकल रही है। तो भगवान के मुख से जो अग्नि निकलती है, प्रकट होती है, वो भगवान का ही रूप है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं जो अग्नि है वो भगवान का मुख है। और दूसरा क्या, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जब भगवान के मुख से प्रकट होते हैं, ओके, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होते हैं, तो ब्राह्मण भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो जब हम ब्राह्मण को प्रसाद खिलाते हैं, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खिलाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे से ही प्रकट हैं, मेरे मुख से प्रकट हैं, तो मैं उनके मुख के द्वारा, ब्राह्मणों के मुख के द्वारा मैं भोग स्वीकार करता हूँ। और इसी प्रकार जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो अग्नि में आहुति जो दे रहे हैं, तो वो आहुति भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। इसी तरह ब्राह्मण के मुख से भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। तो ये बात स्थापित करने के लिए कि भगवान का विराट रूप पर हम मेडिटेट करें, उनको समझें, इसलिए भगवान अपना विराट रूप प्रस्तुत करते हैं साधारण जीव को, वरना उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। जैसे कि एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप भगवान को देख सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे दिखाइए। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को ऐसे ही नहीं देखा जा सकता, उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, पहले तुम उसके योग्य बनो, तब तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो भगवान को देखने के योग्य किस प्रकार बना जाए, तो उसके बहुत जगह कोट है, जगह जगह, जैसे ब्रह्म संहिता में आता है भगवान को किस प्रकार से हम दर्शन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो पहले समझेंगे भगवान के बारे में। ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर में गाया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। वहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं अद्वैतम, भगवान का रूप कैसा है, अद्वितीय, अच्युतम, अच्युत मतलब भगवान अपनी कृपा करने से कभी भी चूकते नहीं हैं। फिर अनादि, अनादि मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा से उपस्थित हैं। अनंत रूपम, उनका रूप कैसा है, अनंत है, उसका वर्णन
किसी शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। भगवान के रूप इतने अनंत हैं, जैसे हमने पूरा अध्याय पढ़ा 10वां, भगवान के विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य रूप, तो अनंत अनंत रूप हैं। फिर है आद्यम। आद्यम मतलब भगवान सबसे पुराने हैं, सबसे पहले हैं, प्रथम हैं भगवान। पुराणम पुरुषम, पुराणम पुरुषम मतलब सबसे प्राचीन पुरुष हैं, सबसे पहले प्रथम पुरुष हैं भगवान, वही पुरुष हैं, बाकी सब तो प्रकृति है ना। पुराण पुरुषम नव यौवन, वो हमेशा नव यौवन है, वो हमेशा एक 16 वर्ष के बालक के जैसे वो दिखते हैं, वो इतना सुंदर उनका रूप है। जबकि जब ये श्लोक बोला जा रहा है, जब ये युद्ध हो रहा है, उस समय भगवान की आयु 89 ईयर्स की है ना, 89 साल के हैं अर्जुन भी और ये भी भगवान भी। तो भी वो दिखते कैसे हैं? वो नव यौवन, जैसे 16 वर्ष का बालक दिखता है। अत्यंत ही सुकुमार रूप होता है, अत्यंत ही आकर्षक रूप होता है भगवान का। और अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो। जो वेदों में वर्णित है उनका ज्ञान, वो भी आसानी से नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभम आत्मभक्तो, वो जो दुर्लभ ज्ञान है वो कैसे जाना जा सकता है? वो अदुर्लभ होता है सिर्फ भक्तों के लिए, जो आत्मभक्त, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की साधना करते हैं, वो भगवान को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कोट करके कि भगवान को देखना आसान नहीं है, पहले आत्मभक्त बनो, भगवान के मतलब रूप के प्रति आकर्षित हो, भगवान के ज्ञान को सुनो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो। जब भगवान को तुम समाहित कर लोगे तब तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे। ऐसे नहीं कि मुझे भगवान का दर्शन करा दो और हो गया। इसी तरह भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी हमने देखा था, 26वें श्लोक में आया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चनः। 7:26 में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो आगे आने वाला है, फ्यूचर में, भविष्य में, मैं वो सब कुछ जानता हूँ। समस्त जीवों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं अचिंत्य हूँ। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब अनकंसीवेबल, मुझको समझ पाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवान का रूप वो देखने की इच्छा कर रहा है अर्जुन, वो भगवान का रूप बड़ा अचिंत्य है, उसको आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसी तरह श्री ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है, श्लोक संख्या 26 में आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्स्या अपहितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। कि भगवान आपका जो अचिंत्य रूप है वो कैसा है, आपका जो आपकी जो शक्ति है ना, जो आपकी आह्लादिनी शक्ति है, जो आपकी इंटरनल पोटेंसी है, जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति कैसे आपके चमक से, जो आपके शरीर से तेज और प्रकाश निकल रहा है, उससे ढकी हुई है। तो वो जो आवरण है वो योग माया का आवरण है। हाँ, वो आपकी अंतरंगा शक्ति जो पूरी ढकी हुई है, जो आसानी से कोई नहीं देख सकता। वो अंतरंगा शक्ति है क्या? कोई नहीं देख सकता, सिर्फ एक प्रकाश ही देख पाते हैं जो ज्ञानी और योगी होते हैं, क्योंकि वो भगवान हमेशा अपनी माया शक्ति से उसको आवृत रखते हैं। हाँ, अपावृणु, उसको आवरण उस पर चढ़ा के रखते हैं। तो वहाँ पर वो प्रार्थना करता है एक भक्त कि कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि ये आपका सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन पाने में मुझे बहुत ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो वो बाधा नहीं आए, इसलिए कृपया करके ये रूप को हटा लीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, अपना जो दिव्य रूप अर्जुन जिसको देखने की मांग कर रहा है, वो किसी के सामने भी प्रकट नहीं होता, उसको ढक के रखते हैं, आवरण उसको करके रखते हैं, जिससे कोई देख नहीं पाए। जैसे कि एक और श्लोक में आता है ना, मम माया दुरत्यया देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान को
भगवान की जो माया है, जो माया से वो आवरण है भगवान का रूप, उसको कोई नहीं देख सकता। जो मेरे शरणागति हो जाता है वही मुझे देख सकता है या उस माया को पार कर सकता है। और भगवान की ये जो प्रकृति है, जो आवरण है, ये एक्चुअली 3 प्रकार से भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं। एक तो अपना विष्णु रूप, जो भगवान का स्वयं अचिंत्य रूप है, और दूसरा जीव शक्ति के रूप में, और अपरा और परा प्रकृति के रूप में। जो अपरा प्रकृति जैसे भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भिन्ना प्रकृति बताई हैं। और एक क्या है, जीव, जो भगवान की ही प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये दोनों मिला के कहलाती है भिन्ना प्रकृति। और भगवान स्वयं क्या है, वो है भगवान अभिन्न प्रकृति। तो भगवान ये 2 रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, एक भिन्ना और एक अभिन्न प्रकृति। तो फिर भिन्ना प्रकृति फिर 2 रूपों में है, परा और अपरा में। तो इस प्रकार भगवान का जो तत्व है वो समझा जा सकता है। तो जो भगवान का रूप है, जो वो कह रहे हैं कि माया से ढका हुआ है, वो कोई आसानी से नहीं जान सकता। तो यहाँ पर लेकिन अर्जुन देख पा रहा है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो इसीलिए वो सभी पूरे ब्रह्मांड का बॉटम से लेके टॉप तक वो देख पा रहा है। अन्यथा भगवान को देख पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने माया के द्वारा अपने आप को कवर रखते हैं। तो माया के द्वारा भगवान कैसे कवर करके रखते हैं, उसको समझने के लिए मार्कंडेय ऋषि की बहुत सुंदर एक कथा आती है स्कंद 12 में, चैप्टर 8-9 के अंतर्गत आती है। तो उसमें बताया कि मार्कंडेय ऋषि की आयु कितनी है। उनकी आयु है बहुत बहुत लंबी, 6 मनवंतर, 7 मनवंतर तक उनकी आयु है। और एक मनवंतर होता है 30 करोड़ 67 lakhs and 20,000। ये एक मनवंतर का टाइम पीरियड है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो जो फिगर आएगी उतना समय तक मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की। वो भगवान का भक्ति योग करते थे, भक्ति योग की साधना करते थे, जो हम भक्ति योग अगला अध्याय पूरा पढ़ेंगे। 11वां अध्याय जब हमारा समाप्त होगा तो भक्ति योग है। तो भक्ति योग के साधक थे मार्कंडेय ऋषि, जो भगवान पर पूर्ण रूप से भक्ति में, जिसे कहते हैं अविचल भक्ति, अनन्या भक्ति, वो मार्कंडेय ऋषि करते थे। तो 6 मनवंतर तक जब उन्होंने तपस्या की तो क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, और उन्होंने नर नारायण के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में आकर उनको दर्शन दिए। नर नारायण कौन है, वास्तव में नर नारायण है अर्जुन और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वयं। नर है अर्जुन और नारायण है कृष्ण। तो नर नारायण के रूप में दोनों ने ही, अर्जुन ने भी और भगवान कृष्ण ने भी चतुर्भुज रूप में आके उनको दर्शन दिए। उनकी तपस्या से, जो 6 मनवंतर तक लगातार उन्होंने तपस्या की मार्कंडेय ऋषि ने, तो वो तपस्या से प्रसन्न होकर जब उनको दर्शन दिए तो मार्कंडेय ऋषि को भगवान कहने लगे कि हम आपकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, आपको बताइए क्या चाहिए। तो ये वरदान तो बाद में हुआ, उससे पहले क्या हुआ, वो उतना भगवान कैसे प्रकट हुए। जब वो तपस्या कर रहे थे, तो जैसे हम विभिन्न वृत्तांतों में पढ़ते हैं, जानते हैं कि जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र को लगता है कि अब ये मेरा इंद्रासन, जो मेरा राज्य है, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसकी तपस्या भंग कर देता हूँ, जिससे वो तपस्या ना कर सके। तो इंद्र ने विभिन्न अप्सराओं को भेजा मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए उन अप्सराओं से। तो उनकी उस अडिग तपस्या को देखकर फिर भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने नर नारायण ऋषि के रूप में उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए इतना तप कर रहे हो। वो भगवान का बहुत प्रकार से गुणगान करने लगे मार्कंडेय ऋषि कि आप अनंत हैं, आप सभी जगह व्याप्त हैं, आपको कोई भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, यहाँ तक कि हम ऋषिगण भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। तो आपका बहुत मैं आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए।
क्योंकि हम जानने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने हमें दर्शन दिए तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक ही जिज्ञासा है। भगवान ने पूछा, क्या जिज्ञासा है, कहो। कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अरे रहने दो, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो मत करो, वो मत मांगो, कुछ और मांग लो। कि नहीं, बाकी सब मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपके भक्ति करके आपके रूप का जो सब मैंने जाना है उससे मैं संतुष्ट हूँ। बस मैं आपकी माया को ही नहीं जान पाया। वो आपकी ऐसी माया है क्या, जो इतना लिखा रहता है, जगह जगह वेदों में आता है कि माया से बचना चाहिए, भगवान की माया को पार करना आसान नहीं है। तो वो माया है क्या भगवान, जिससे आप हमेशा अपने स्वरूप को आवृत करके रखते हैं, ढक के रखते हैं। तो मैं आपके वो उस रूप को, उस माया को जानना चाहता हूँ। रूप को भी नहीं, रूप को तो मैं जान गया, आपका दर्शन कर लिया, लेकिन मैं माया को जानना चाहता हूँ, वो माया का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम्हें बहुत जल्दी ही मेरी माया के दर्शन होंगे। और भगवान नर नारायण ऋषि वहाँ से चले गए और ये अपने आश्रम में आ गए, अपनी कुटिया में बैठकर वापस ध्यान करने लगे। और जब वो ध्यान करने लगे, एकदम अचानक, कुछ ही समय बाद एकदम अचानक क्या हुआ, जैसे बादल घिराए, अंधेरा छा गया, बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे बढ़ के अंधेरा इतना घनघोर हो गया, बारिश मूसलाधार हो गई। हल्की बारिश हुई, हल्के बादल आए, फिर घने बादल आए, फिर अत्यंत घने बादल आए और घनघोर वर्षा होने लगी। ऐसे होने लगी जैसे मूसलाधार बोलते हैं, जैसे एक ट्रक का जो पहिया होता है उतना बड़ा बड़ा उसका पहिया, उतना उसका सरकमफेरेंस होता है, उतना मोटा एक बूंद गिर रहा था। तो उतना मोटा मोटा खम्बे के जैसे, उसी के लिए बोला जाता है मूसलाधार वर्षा, बिल्कुल खम्बे जैसे ऊपर से पानी के गिर रहे हों, इस तरह वर्षा होने लगी। और कुछ ही समय में सब कुछ जलमग्न हो गया, उनका आश्रम, कुटिया, आसपास का वातावरण, यहाँ तक कि जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ पानी हो गए, सब जलमग्न हो गए, उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और वो उस पानी में तैरने लगे और पानी का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी उनको वो नहीं नजर आ रहा है कि कहाँ पर क्षितिज है, कहाँ पर पृथ्वी है। भूमि और क्षितिज का जो अंतर है वो तुरंत ही खत्म हो गया। तो जिस प्रकार हम कभी बीच पर जाते हैं तो बीच पर जाने में बहुत दूर तक हम देखें तो सागर और जो आकाश है, जल और क्षितिज, वो दोनों एक मिलते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर जब वो देख रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, तो उनको कोई कुछ अंतर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी पूरा आकाश तक जा पहुंचा है, सारे लोग जलमग्न हो गए और वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या, उस पानी में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, तिमिंगला मछली, वो सब आ गए हैं और वो उनके पीछे उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मार्कंडेय ऋषि इतने घबराए हुए हैं। तो जब वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो मर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान तो उनको अपनी माया का दर्शन करा रहे हैं ना, तो वो मर नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, अचानक वो, लेकिन भय से पूरी तरह भयभीत हैं, डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई जीव जंतु नहीं, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, खाली मैं पानी में तैर रहा हूँ और ये जो तिमिंगला मछली है और मगरमच्छी मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं, मुझे निगल जाएंगे ऐसा लग रहा है। और पानी की थपेड़ों से उनका शरीर पूरा घायल हो गया है, उनको बहुत चोट लग रही है पानी से, तेज है ना पानी का प्रवाह, मगर उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो, उनको भगवान का स्मरण हो आया कि मैं तो आपकी माया का दर्शन करना चाह रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। जैसे उन्होंने सोचा, उनको दूर पानी में एक टापू नजर आया और उस टापू पे क्या, एक बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष का एक पत्ता उन्हें पानी में तैरता नजर आया दूर से, और उस पानी के, उस बरगद के पत्ते पे एक ब्लू कलर का एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, जिसके शरीर से अनगिनत प्रकाश निकल रहा है, असीमित प्रकाश निकल रहा है। वो ऐसा प्रकाश निकल रहा है जैसे किसी मणि से मणि चमचमा रही हो, क्योंकि वहां तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया है। जब वो प्रकाश से थोड़ा उनको रोशनी मिली मार्कंडेय ऋषि को, तो वो उसकी तरफ बढ़े और उसकी तरफ बढ़ के जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो देखने लगे वो बरगद के पत्ते पर एक छोटा सा शिशु लेटा है और वो नीले रंग का है और उसके जो
होठ हैं लाल हैं, उसके कान लाल हैं, और उसके पैर के तलवे, हाथों के पांव, ये सब लाल हैं। तो उनका आकर्षक रूप है। और आंखों से वो देख रहे हैं तो आंखों का कॉर्नर भी लाल है। तो इस प्रकार भगवान के ये अंग लाल होते हैं, आंखों के कॉर्नर, कान, होठ, हाथ के हथेलियां और पैर के तलवे। तो वो उनका पूरा ब्लू कलर है और यहाँ पर उनका लाल लाल रंग है। तो वो देखकर बहुत आकर्षित हो गए। और साथ में वो बालक क्या कर रहा है, अपने पैर के अंगूठे को, बाएं पैर के अंगूठे को उठाकर पी रहा है। तो वो स्वरूप देखकर मार्कंडेय ऋषि बहुत ही आकर्षित हो गए और उनको देखने लगे, निहारने लगे। तो वहाँ पर जब वर्णन है उस चैप्टर में, तो वर्णन आता है कि क्यों भगवान अपने चरण को इस तरह पीते हैं, जो हम साधारण तौर पे हर बच्चे के अंदर नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चों के अंदर जब वो शिशु अवस्था में होते हैं, इन्फेंट स्टेज में, तो देखने को मिलता है कि बच्चे अपना पैर का अंगूठा चूसते हैं। लेकिन भगवान का पैर का अंगूठा चूसना वो एक साधारण बालक के पैर के अंगूठा के चूसने से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान का अंगूठा चूसना तो दिव्य है। तो वहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान क्यों अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के चरणों पे जो प्रेम पूर्वक तुलसी अर्पित करते हैं, फ्लावर्स अर्पित करते हैं, हाँ, भगवान के चरणों का नख का दर्शन लेते हैं, उनके चरणों से वो निकलती है गंगा। तो वो जो आस्वादन है, भक्त लोग उस रूप का, उस गुण का क्या आस्वादन करते हैं, वो कैसे उसको महसूस करते हैं, तो वो महसूस करने के लिए भगवान स्वयं अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं। तो जब भगवान का वो रूप देखा तो एकदम से क्या हुआ, अचानक भगवान ने, वो जो बालक है बरगद के पत्ते पर लेटे हुए, वो भगवान कृष्ण है, अपनी माया का दर्शन करा रहे हैं ना, तो उन्होंने एकदम से सांस लिया। तो सांस लिया तो मार्कंडेय ऋषि सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर गए। उनके शरीर में जब अंदर चले गए तो क्या हुआ, तो वहाँ पर वो देख रहे हैं वापस से अपना आश्रम, अपनी कुटिया, वो बैठे हैं और सभी जीव पहले के जैसे उन्हें दिख रहे हैं। तो बोले, हाँ, बच गए, हाँ, कितना मुश्किल से मैं जूझ रहा था, अभी चलो अच्छा हो गया, मैं अब सही आ गया। और वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, भगवान के शरीर के अंदर विचरण कर रहे हैं। तभी क्या हुआ, अचानक फिर भगवान ने सांस छोड़ दी। तो भगवान ने जो सांस छोड़ी, मार्कंडेय ऋषि वापस बाहर आ गए। तो वापस से वही उसमें पानी में वो तैर रहे हैं, वही अंधकार है, वही चारों तरफ जलमग्न हुआ पड़ा है सब कुछ। वही स्थिति देखकर वो वापस से डर गए कि ये क्या, वापस मुझे थोड़ी देर के लिए राहत मिली थी और ये तो मैं वापस कहाँ फंस गया, यहाँ से तो निकलने का कोई उपाय नहीं है। फिर ढूंढने लगे कि मैंने उस बालक को देखा था, कहीं वापस मुझे नजर आ जाए। तो वापस से वो उनको दिखाई दिए, मार्कंडेय ऋषि को। जैसे ही दिखाई दिए तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया, भगवान का आंखों से दर्शन लिया, और आंखों से वो ऐसा दर्शन लिया कि आंखों से ही पी जाएंगे। तो भागवत में वर्णन आता है कि आंखों से पकड़ के उन्होंने भगवान को अपने हृदय में ले आए। जैसे कहा जाता है भगवान का दर्शन हम आंखों से लेते हैं, तो इस प्रकार लेते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आ जाए। तो वो शास्त्रों से ही आती हैं ये सब बातें। तो उनको अपने हृदय में धारण कर लिया और उनको पकड़ने का कोशिश किया, तो भगवान वापस से वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए और सब कुछ पहले के जैसा हो गया। वो अपने आश्रम में वापस कुटिया में आ गए और भगवान ने साथ में उनको फिर दर्शन दिया और कहा कि कैसी लगी मेरी माया। तो वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भगवान धन्य है, आपकी माया अपार है, उससे कोई भी पार नहीं पा सकता। तो आपकी माया को देखकर मैं अत्यंत ही विस्मित हो गया था। वहाँ पर एक प्रेयर गाई थी उन्होंने, जब चरणों का दर्शन लिया था भगवान के जो अंगूठा चूसने वाला, वो बहुत सुंदर श्लोक है, पदार विंदे करार विंदम करार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर प्रेयर गाई थी भगवान की, और वो प्रेयर बहुत ही फेमस है, भक्त लोग उसको गाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। तो ये जो हमारा चल रहा है विराट रूप का दर्शन, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों को देख रहा हूँ। हाँ, तो वो आगे और हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार भगवान के शरीर में विभिन्न हाथ, पैर, पेट, आँखें, वो सब सर्वत्र किस प्रकार फैले हुए हैं, वो धीरे धीरे हम आगे आगे वर्णन सुनते जाएंगे।
तो यहाँ श्लोक में आज के ये हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने अपनी माया से अपने आप को आवृत रखते हैं, और उदाहरण हमने मार्कंडेय ऋषि का कथा सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को के नाम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। अभी आपने मनवंतर के बारे में बताया जी। एक मनवंतर में इतने करोड़ 20 करोड़ 67 लाख और कितने हजार 20,000। तो पर हम इतने उसके 6 मनवंतर में ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या की। माता जी, फिर जब इतना हमारी गणना है समय, तो हमारा जो गीता भागवत गीता है वो सिर्फ 5,000 वर्षों तक भी क्यों हम कहते हैं? यानी कि या तो फिर कहीं पर कुछ तालमेल नहीं खा रहा है हमारी गणना में, या फिर लोगों ने उसको दबा दिया, या क्या तो कैसे हो सकता है? कृपया आप प्रकाश डालें। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो माता जी, जैसा भगवत गीता के 4थे अध्याय में आता है, भगवान कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। वहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो कब कब से चला आ रहा है, लेकिन वो परंपरा बीच में क्या लुप्त हो गई। तो ये जो भगवान का ज्ञान है वो बीच में लुप्त हो गया, क्योंकि उसके टच में नहीं रहे। एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर जैसे परिवर्तन हुआ तो सभी जीव बदल गए ना, तो उसका जो ज्ञान था वो कहीं लुप्त हो गया। वो लुप्त हो गया, इसी के लिए भगवान ने अर्जुन को वापस बताया अब 5,000 वर्ष पूर्व। ये ज्ञान तो कब से है, भगवान तो कब से हैं, वो तो आदि है ना, आदि हैं, अनंत हैं। उनका कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, वो तो अनंत हैं। वो तो सृष्टि उन्हीं से निकली है ना। हम डेली पढ़ते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला ही श्लोक आता है ना, 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, मेरे से ही उद्भूत होती है। जो ऐसा जानते हैं वो मेरे भक्त बनते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं। तो भगवान तो कब से उपस्थित है, नर नारायण ऋषि के रूप में आके मार्कंडेय मुनि को दर्शन दिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान तो है ना, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त हो गया है, इसीलिए हम उसको ये समझते हैं कि अभी भगवान ने वो 5,000 वर्ष पूर्व ही अर्जुन को ये ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है। या सूर्य के देव वसवान को भी 12 करोड़ वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की आयु है, इसमें कहा जाता है कि सूर्य 12 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकट हुए इस ब्रह्मांड में। तो 12 करोड़, यहाँ तो कितनी बात हो रही है, 30 करोड़। तो उससे पहले क्या भगवान नहीं थे? भगवान है ना, भगवान है। द्वितीय अध्याय में भी आता है ना, वो श्लोक आता है, ना त्वेवाहं जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। वहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ, न तुम रहे हो, और ना ही ये सब रहे हों। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में नहीं रहेंगे। तो ये प्रूफ करता है कि भगवान थे पहले, और अर्जुन भी थे, क्योंकि वो तो नर नारायण ऋषि के रूप में साथ ही है ना, उनका तो हमेशा का संग है। अर्जुन तो उनके पार्षद के रूप में है, वहाँ पर मित्र के रूप में प्रकट हुए इस लीला में, जहाँ पर ये महाभारत का पूरा एपिसोड हुआ है। तो भगवान तो अनंत अनंत काल से हैं उपस्थित, और उनकी सृष्टि भी है। वो विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों को बनाते रहते हैं, उत्पन्न करते हैं और उनको विलय करते रहते हैं। तो उनकी वो सृष्टि का उत्पन्न करना और विलय करना, वो उनका कब कब से अनंत काल से चला आ रहा है। हम नहीं जान पाते क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हम जो ज्ञान यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वेदों के द्वारा, उतना ही हमारा सोच है, समझ है। इसीलिए ऐसा फ्लक्चुएशन हो जाता है कि हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि ये सब पहले भी हुआ, जबकि ऐसा है वो पहले से है। ठीक है माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न ये और है, मैं इससे बस ये जानना चाह रही थी कि क्या हमारे जो हमारे परंपरा के लोग या जो हमारे संत महात्मा है, क्या ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंस में जो उन्होंने पृथ्वी की आयु जो बताई है
तो उसको वो काटने का प्रयास करते हैं हमारे वेदों का सहारा लेकर। हरे कृष्ण माता जी। क्या वेदों का सहारा लेकर वो? वेदों का सहारा लेकर, तो वेदों में हमारे समय की इतनी अच्छी गणना है माता जी, मनमंत्रों से है। तो जो हम अभी मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं कि धरती का बस ऐसे हुआ, धरती ऐसे प्रकट हुई, पर हमारा तो मनमंत्रों की कहानियां, करोड़ों 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 वर्ष का। तो क्या ऐसा प्रयास हो रहे हैं? मैंने जैसा कहीं पढ़ा नहीं है, मेरी भी तो बहुत बिजी थे माता जी, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया। तो क्या आप वेदों की सहायता से प्रयास हो रहे हैं इसको काट करने का? कि पृथ्वी की आयु तो बिलियन और ईयर नहीं है, बहुत 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 पुरानी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, आपका प्रश्न बहुत ही जिज्ञासा से भरा हुआ है। थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। तो माता जी, साइंस कहा जाता है कि ये परिवर्तित होती रहती है ना। जितनी बार भी साइंटिस्ट जितना भी इंटेलिजेंस गेन करते हैं, जितना भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके आधार पर फिर वो नए एक्सपीरियंस करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो नया एक्सपीरियंस होता है उन्हें, और हर बार इम्प्रूवमेंट होता है, हर बार वो उसमें सुधार लाते हैं। तो वो किस लिए होता है? वो इसीलिए कि जो कुछ भी वो प्राप्त कर रहे हैं वो अपूर्ण है। जैसा कि बताया गया ना, श्री ईशोपनिषद में आता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम मोहित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, और हम अटैच रहते हैं, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो उसमें जो मुख्य है वो ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, पूर्ण इंद्रियां तो भगवान की हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, भले ही वो कितने ही पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं या कुछ भी हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां तो अपूर्ण ही है ना। तो अपूर्ण इंद्रियां होने की वजह से वो जितना नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो कुछ समय के बाद वो अपनी ही नॉलेज को बोल देते हैं कि नहीं, पहले जो मैंने एनालाइज किया था वो गलत है, नाउ दिस इज करेक्ट। फिर अगला कोई आता है और इंटेलिजेंट, वो कहता है कि नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा, देखा, सीखा वो गलत था, उसका नेक्स्ट वर्जन ये है। तो नेक्स्ट 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 वर्जन आते चले जाते हैं हर चीज़ में। जैसे आप देखिए, पहले नोकिया था, अभी फ़ोन, कितने स्मार्टफोन आ गए हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स आ गए हैं। नेटवर्क था पहले, 4 था, अभी 5 भी आ गया है। तो इस तरीके से लगातार हम इम्प्रूव करते जाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। वो इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इसको और उसमें समझा जा सकता है। जैसे महाभारत के काल में ही देखिए, महाभारत के काल में, या और उससे भी पीछे जाए, महाभारत तो अभी फिर नज़दीक है, और पीछे जाए त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान राम का जब रावण से युद्ध हो रहा था, तो एक एक तीर से वो कितने अनंत तीरों को निकाला करते थे। परशुराम ने भी क्या किया, जब वो क्षत्रियों का, जब कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध कर रहे थे परशुराम, तो उसने तो 500 धनुष और 500 बाण उठाए अपने हाथ में, और परशुराम को मारने के लिए परशुराम ने क्या किया, मात्र एक धनुष से, एक तीर से 1000 तीर निकाल दिए, और उसके सारे धनुष और बाण कट गए। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी पहले जितनी विकसित थी, अभी कलयुग में उतनी विकसित नहीं है। धीरे 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 हम डेवलप कर रहे हैं। पहले उसमें रामायण की जो काल है उसमें आता है ना कि जब युद्ध हो रहा था तो बाण छोड़ा वर्षा हो गई, बाण छोड़ा अग्नि उत्पन्न हो गई, बाण छोड़ा ऊपर से बहुत सारे पत्थर, माउंटेन्स गिरने लगे, वृक्ष कट कट के गिरने लगे। क्या अभी ऐसा हो सकता है? हाँ। और देखिए अश्वत्थामा का एग्जाम्पल, टंग स्लिप। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का विद्या आती थी, लेकिन उसको अपूर्ण विद्या थी। तो भी क्या किया उसने, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो वो ब्रह्मास्त्र क्या करता था, जिस पर्टिकुलर पर्सन को हिट करना था केवल उसी को हिट करता था, और किसी को नहीं। और आजकल की साइंस में क्या है, परमाणु बम छोड़ेंगे, हाँ, नाभिकीय बम छोड़ेंगे, तो क्या है, उससे वो ड्रॉप जहाँ करेंगे आसपास का पूरा एरिया ही विनष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति नहीं होगा, उसके आसपास की सारा जितने भी लोग, जितने भी वहाँ के जंतु, एनिमल्स, घर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस है। जब हम अभी का, थोड़े समय पहले का ही हम देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी विकसित थी, और अभी कलयुग में उतना विकसित नहीं है। तो ये बात प्रूव करती है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो साइंटिस्ट जो
कोशिश कर रहे हैं जानने का कि पृथ्वी की क्या आयु थी, या उतना मनवंतर पहले क्या ऐसी घटनाएं हुई थी, या हम उसको कैसे और अपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं माता जी, लेकिन धीरे 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 धीरे, इसीलिए वो समझ नहीं पाते उतना पुराना जो ये शास्त्रों में वेदों में बताया गया है। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, क्योंकि वो तो भगवान ने कही हैं, वो सब सच हैं, वही ठीक है। हमारा ज्ञान अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों से, सभी साइंटिस्ट का भी अपूर्ण है, तो ऐसे हमें समझना चाहिए। ठीक है माता जी। जी माता जी, आपने बहुत सही कहा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और इसमें हर समय विकास की संभावना बनी हुई है। तो इसी पे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी, आपके पास अगर वक्त हो तो एक और सवाल पूछो। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं माता जी, नो हाँ प्रॉब्लम। पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है चैप्टर से, पर आज मैं एक कथा सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जब अभिमन्यु गर्भधारण संस्कार के विषय में सुन रही थी कि जब अर्जुन गर्भ में थे तो जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो अर्जुन चक्रव्यूह एंटर करने के लिए कथा बता रहे थे और सुभद्रा माता जी सो गए। तो माता जी जब वो उत्पन्न हुए तो उसके बाद उन्होंने निकलने वाली पूरी कथा क्यों नहीं सुनी? हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। तो जब अभिमन्यु को अर्जुन, अभिमन्यु को नहीं, माता सुभद्रा को, मतलब अपनी वाइफ सुभद्रा को वो बता रहे थे पूरा युद्ध का कौशल का, ऐसे आपस में जैसे पति पत्नी चर्चा करते हैं, तो वो आपस में अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे युद्ध के कौशल का। तो उस दिन जब कौशल की चर्चा हो रही थी, तो उस कौशल में वो चक्रव्यूह में कैसे एंटर करते हैं वो बताना था, और साथ में ये भी बताना था चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं। लेकिन माता सुभद्रा को क्या हुआ, जब तक वो बताए कि वो चक्रव्यूह में कैसे एंटर करते हैं, तो वो जागी हुई थी, तो उनकी चेतना के द्वारा अभिमन्यु पूरा सुन पा रहा था, क्योंकि वो जागृत अवस्था में थी। लेकिन उनको नींद लग गई, वो सो गई। तो उनकी जब सोते हैं तो हमारी चेतना वैसे तो हमारे शरीर में काम करती रहती है, लेकिन हम कुछ सुन नहीं पाते, चाहे हमारे कोई कान पे ढोल भी पीटता रहे। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कोई लाउड म्यूजिक भी लगा लें, हरे कृष्णा महामंत्र भी लगा लें, आपको नींद आएगी तो नींद के समय आपको नहीं सुनने को मिलेगा। पता चलेगा आधे घंटे का या जितना भी टाइम आपने स्लीप लिया है, नैप लिया है, तो उतने समय का आपका वो निकल गया। या कथा लगा के आप लेटे हैं तो वो कथा निकल गई, आप सुन ही नहीं पाए। तो वो जब तक हम चेतन अवस्था में नहीं होते, सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारी चेतना भी सो जाती है। वो खाली बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, उतना चेतना काम करती है, लेकिन जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो जब माता सुभद्रा को नींद लग गई तो उनकी चेतना भी सुसुप्त अवस्था में चली गई, इसलिए अभिमन्यु के पास तक वो ट्रांसमिशन पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो सुन नहीं पाया, और अभिमन्यु को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, वो निकल नहीं पाया। और उस समय तो ऐसी दुविधा भी थी कि वो जयद्रथ उन सबको लेकर चला गया था, है ना, सभी पांडवों को दूर लेके चला गया था, कोई चाह के भी उस दिन पास में नहीं आ सका था अभिमन्यु के। तो इस कारण से अभिमन्यु का फिर वध उन लोगों ने कर दिया था, जो बहुत ही बुरा माना जाता है कि एक बालक की हत्या की, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी, तो ये इस कारण उनको नींद लग गई, वो सुषुप्त अवस्था में चली गई, इसलिए अभिमन्यु को ट्रांसमिशन पूरा नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो नहीं सीख पाए। जन्म के बाद उन्होंने क्यों नहीं? जन्म के बाद क्यों नहीं सीखा? जन्म के बाद तो उनकी उम्र ही कितनी थी, मेरे ख्याल से वो 12 या 16 साल के ही थे। तो पता नहीं माता जी, हो सकता है उनको वहाँ तक जो वो सीख रहे थे उस समय तक वहाँ उस स्टेज पर पहुँचे नहीं हो, वो नेक्स्ट स्टेज में बताया जाने वाला हो, क्योंकि वो तो बालक ही है ना, अभी किशोर अवस्था में ही है, तो वो तो पूरा पारंगत नहीं हुए थे ना युद्ध विद्या। जो सीखने का टाइम पीरियड होता है वो तो 25 साल तक होता है ना, तो वो 5 से 25 साल तक जो 20 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसमें पूरा ये सिखाया जाता है, उनको पारंगत किया जाता है। तो वो तो 16 ईयर्स के ही थे उस वक्त, तो उनका वो वाला पोर्शन अभी सीखना बाकी था, इसलिए नहीं सीखा उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विशेषात्मक तरीके से समझाया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे नवदा भक्ति होती है
उसमें जो जो नारद मुनि भी है, उन्होंने अपने मदर के द्वारा, मतलब उनकी मदर सेवा करते थे मुनियों के, और फिर वो उनको नेक्स्ट बर्थ इतना मतलब फॉर्चुनेट मिला। तो नारद मुनि जी की कौन सी भक्ति कहलाएगी? नवता भक्ति भी तो नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति कहलाएगी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो नवधा भक्ति से, नवधा भक्ति के जो स्टेज है, 9 स्टेज, वो क्या है, वो एक एक स्टेप्स हैं। लेकिन ये तो पूरे समर्पित है ना। नारद जी जब अपने माँ के साथ पूर्व जन्म में उन साधुओं की सेवा कर रहे थे, तो वहाँ पर नवधा भक्ति के सभी अंगों का पालन कर रहे थे। श्रवणम, तो उनसे वो साधु जब वो कथा करते थे उनसे सुनते थे चतुर्मास में। श्रवणम कीर्तनम, फिर उसको मन ही मन वो स्मरण करते थे और उसको गाते रहते थे भगवान के नाम। जब तक वो कथा नहीं होती थी, उस समय जब वो अन्य कार्यों में लगे रहते थे, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फिर जब उनके सेवा करने का अवसर मिलता था, तो वो सभी कुछ करते थे स्टेप बाय स्टेप। उन साधुओं की सेवा करते थे, उनके शारीरिक सेवा करते थे, उनके लिए कुछ वस्त्र लाना, रखना, स्नान के लिए वो सब करना। तो 4 महीना जो थे वो साधु वहीं पर थे। तो जिस प्रकार माता सेवा कर रही थी, वो भी अपनी माता के साथ में सेवा कर रहे थे। तो माता के असिस्टेंट बन के वो सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार वो सभी विधियों का ऑटोमेटिकली पालन कर रहे थे। उसी का असर हुआ कि उनको फिर अगला जन्म मिला उसके रूप में, एक शुद्ध भक्त के रूप में। तो उसमें सभी का भी निचोड़ आता है। भागवतम का 3 स्कंद का 25वें अध्याय में आता है, सताम प्रसंगान मम स्वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो क्योंकि वो साधुओं का संग कर रहे थे, उनके संग में वो प्रसंगों को सुन रहे थे, तो वो सुनते 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 उनको क्या हुआ, श्रद्धा आई भगवान के अंदर। फिर श्रद्धा रति, आसक्ति हो गई भगवान के प्रति। फिर जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो वो सब छोड़कर चले गए कि अच्छा ही हुआ मेरी माँ की मृत्यु हो गई, क्योंकि मैं माँ से अटैच था। वो भगवान से पूरी तरह अटैच हो गए। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, और इस प्रकार वो शुद्ध भक्त बन गए। और फिर एक दिन जब उनका मृत्यु का समय आया, तो वो मृत्यु को प्राप्त होके वो फिर शुद्ध भक्त नारद के रूप में उन्होंने फिर उनको जन्म मिला। ठीक है बेटा? जी, उनकी एज का भी कुछ वो है, मतलब जैसे ब्रह्मा जी का होता है बहुत लंबी आयु होती है, तो नारद जी की कितनी आयु होती है? मैंने आज तक नारद जी की आयु पढ़ा नहीं अभी तक। कहीं पढ़ने में आएगा तो मैं जरूर उसको नोट करके बताऊंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। उमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज आपका क्लास बहुत ही अच्छा था। हम लोग बचपन से भगवान के विराट रूप के बारे में सुनते थे, और जो लगता था कि बहुत भयंकर रूप में, आज आपने इस में उस रूप के बारे में बताया, तो सुन के हम लोगों को मेरे को आज भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बहुत अच्छे से पता चला। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास बहुत हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप पद्मावती माता जी, आप और दूसरी माता जी, हम जैसे बच्चियों के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक है। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। जय श्रील गुरुदेव। सब उन्हीं की कृपा है माता जी। हम तो खाली जो अंदर से आता है भाव वो बोल लेते हैं। सब गुरु महाराज की कृपा है और श्रील प्रभुपाद की कृपा है। उन्हीं के वर्ड्स को रिपीट करते हैं बस। रक्षिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। मेरी एक मतलब आपने जो समझाया उससे मैंने क्या समझा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने जो समझा वो सही समझा। कि आपने जैसे कहा कि शेष अनंत शेष वासुकी हैं और उन पे भगवान गर्भोदाक्षय विष्णु शयन कर रहे हैं, और फिर उनके एक पन पे का मतलब ब्रह्मांड टिका हुआ है, और उस ब्रह्मांड में कारणोदाक्षय विष्णु है,
जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, और उस ब्रह्मांड की जब रचना हो रही है तो उसमें कहीं क्षीर सागर में विष्णु भगवान है। क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक आपने समझा माता जी। अनंत शेष के अनंत फन हैं, तभी तो उनको अनंत शेष कहा गया है। और उनके प्रत्येक फन पे अलग अलग ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड ऐसा है जैसे एक राई का दाना, सरसों का बीज जो होता है छोटा सा, उतना एक एक ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड के अंदर, वो ब्रह्मांड कैसा है, वो अंडे के शेप का है। उसमें गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बाहर भी हैं। पूरा कांडोदक सागर है, उस सागर में वो अनंत शेष हैं। उन अनंत शेष के हर फन पे एक एक ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षय विष्णु प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनके कमल, उनके नाभि से कमलनाल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी आसीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और फिर सभी जीवों के हृदय में वापस भगवान गर्भोदक्षय विष्णु विस्तार करते हैं अपना क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, और सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इससे उनका पालन पोषण करते हैं, उनके हृदय में सदा वास करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा माता जी। धन्यवाद माता जी। और एक में अभी जो माता जी ने वो पूछा कि नारद जी की आयु, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा था या आप लोगों ने ही बताया था कि जब सृष्टि का, जब भगवान एक सांस छोड़ते हैं तो नारद मुनि और सारे ऋषि, सनत कुमार सब आते हैं, प्रकट होते हैं, फिर वो लीला चलती है जब तक वो मनवंतर और सारे चलते हैं। और जब ब्रह्मा जी की महाप्रलय, मतलब सर्ग में वो उत्पन्न होते हैं, और महासर्ग में जब भगवान में विलय हो जाते हैं तो वापस वो उसी रूप में भगवान के शरीर में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि उसी हिसाब से कि यानी एक सर्ग में जब वो उत्पन्न होते हैं तब उससे लेकर और महाप्रलय तक शायद उनकी आयु हो। मैंने ऐसा समझा। हाँ जी, थैंक यू माता जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। वेदों में, जो शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है वो यही बताया गया है कि भगवान के हर श्वास से उत्पत्ति हो रही है, और जब वो श्वास अंदर ले रहे हैं, प्रलय होती है, सब कुछ उनमें समा जाता है। यहाँ तक कि सभी ऋषि समा जाते हैं, केवल 7 ऋषि बचते हैं, जिनमें से मार्कंडेय ऋषि एक है। उनको तो अपनी माया दिखाई, जो आज हमने उसका वर्णन किया उनकी कथा के बारे में। जब ये प्रलय होती है तो केवल 7 ऋषि बचते हैं, उनको सप्त ऋषि कहा जाता है, जो समस्त अनाज और विभिन्न प्रकार के बीजों को लेकर उस नाव में प्रवेश कर जाते हैं। प्रलय में एक नाव आती है, वो मत्स्य अवतार का जब वर्णन आएगा वहां पर आता है वो श्रीमद् भागवतम में। तो वो उस बड़ी सी बोट में 7 ऋषि सभी प्रकार के बीजों को लेकर वहां पर विराजमान हो जाते हैं, वो रहते हैं। और फिर प्रलय आती है, वहां पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई नहीं बचता। और फिर जब वापस से भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं ना, सांस जब उनके शरीर से बुलबुले निकलते हैं, तो सृष्टि जब उत्पन्न होती है वापस से, वो बीज को फिर स्थापित कर देते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग उनके जैसे उनको फिर क्रियाएं आगे करनी है, उनको कर्म करने हैं उसके अनुसार। तो इस प्रकार सभी विलय हो जाते हैं। नारद जी और जितने भी आदि ऋषि हैं वो सभी विलय हो जाते हैं, लेकिन वहां पर मतलब इस तरह टाइम पीरियड कहीं मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम कहते हैं हमने पढ़ा नहीं। जैसे मार्कंडेय ऋषि का तो बताया गया है कि वो 6 मनवंतर तक तो उन्होंने तपस्या की, और 7वें मनवंतर में उनको माया का दर्शन किया, माया का दर्शन दिया भगवान ने। तो इस प्रकार नारद जी का कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। जी माता जी, एक मेरी जिज्ञासा ये भी है कि जब अर्जुन जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अपना विराट रूप देखने की, तो उधर वहाँ पे संजय भी देख रहे थे, तो क्या उनके पास जब वेदव्यास जी की दी हुई दृष्टि थी तो उससे उन्होंने भी भगवान का विराट रूप देखा? हाँ बिल्कुल, संजय ने भी भगवान का विराट रूप देखा, क्योंकि वेदव्यास जी ने उनको दृष्टि दी थी। जब ये यहाँ पर हमारा शुरू हुआ ना, पहला श्लोका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वो कह रहे हैं कि संजय कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अकुर्वत वर्ड है इम्पोर्टेंट, तो वो वहां पर बता पा रहे हैं क्योंकि उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो वो क्या हो रहा है, वो इस प्रकार काम कर रही है, पूरा टेलीकास्ट हो रहा है, जो वहाँ युद्ध स्थल में हो रहा है वो सब संजय देख पा रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हालांकि जो कथा थी उसमें यह है कि प्रथम 10 दिन संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे, वो वहां पर युद्ध कर रहे थे। जब भीष्मदेव गिर गए
हाँ, जब शरशैया पर आ गए तो वहां से आए हैं संजय, फिर वहां पर उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल, आंखों देखा हाल शुरू किया। इसीलिए वो पास्ट में है, किम अकुर्वत, क्या किया, क्या करेंगे नहीं या क्या कर रहे हैं नहीं पूछा, क्या किया। वो पास्ट में इसीलिए है कि वो 10 डेज के बाद में वो हाल बताना शुरू किया, और वो इतना फास्ट बता रहे हैं कि वो पूरा 18 डेज में 8 दिन और बाकी युद्ध हुआ ना, वो सब फिर कवर किया। तो वो इसीलिए कर पाए कि वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। ठीक है, मैं धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, विराट रूप तो तब भी बताया था ना जब शिशुपाल का बच गया था, तब तो काफी लोगों ने मतलब बड़ी सभा में हुआ था, तो विराट स्वरूप सब बाकी लोगों ने भी तो देखा था, सभी ने देखा था, मतलब पूरी सभा ने देखा था। जहाँ तक मुझे याद है उसमें लीला में विराट स्वरूप नहीं दिखाया, क्योंकि बाकी कहीं जगह पर भी जब वर्णन आता है विराट रूप कहाँ कहाँ पर दिखाया, तो शिशुपाल को विराट रूप दिखाया ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। लेकिन मैं आज ही खोल के पढ़ती हूँ और फिर यदि मुझे मिलता है तो मैं मैसेज डालती हूँ ग्रुप में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। किन्हीं और भक्त की कोई जिज्ञासा? दक्षला माता जी, बीच में आपका कैमरा ऑन हुआ था, डू यू वांट टू से समथिंग? आपको कुछ कहना है क्या? हियर, माता जी गलती से हो गया था। ओके ओके ओके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू सो मच फॉर, बहुत सुंदर कृष्ण कथा थी और बहुत सारी स्टोरी आपने कवर किया, और सारे भक्तों का धन्यवाद कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग की भी जिज्ञासा साथ हुई। थैंक यू माता जी। अब आपकी आगे और हम लोग भागवतम में रीडिंग के लिए चले। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। यस माता जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू।